हरियाणा का रण, हरियाणा में बदलाव के संकेत, कांग्रेस को लहर पर भरोसा, बीजेपी की तोड़फोड़ की प्लानिंग, अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी हरियाणा चुनाव का होगा असर। हरियाणा में भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी, देश की नजरें हरियाणा के चुनाव पर है। चर्चा भी सबसे ज्यादा हरियाणा को लेकर है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, एससी, बीसी समेत विभिन्न वर्गों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। इसलिए उत्तर भारत का प्रमुख प्रांत होने से हरियाणा के ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले होंगे। हरियाणा के चुनावों का असर आने वाले झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भी दिखाई देगा। लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के गिरते ग्राफ के कारण बीजेपी सियासी तोड़फोड़ की प्लानिंग कर रही है। हरियाणा में कुछ सीटों से बीजेपी मैदान से पीछे हट गई और उन्होंने अन्य प्रत्याशियों को पर्दे के पीछे से समर्थन दे दिया है। पीछे हटने के मायने ये हैं कि एक सीट पर तो बीजेपी प्रत्याशी हट चुका है, कुछ सीटों पर बीजेपी ने प्लानिंग के तहत कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं ताकि परिणाम आने के बाद सियासी दांव चला जा सके। चुनावों में करंट और अंडर करंट, रीजनल पार्टियों के प्रत्याशियों के सामने संकट। आपका भी अभी तक कोई प्लान नहीं आया सामने? हरियाणा चुनावों में करंट और अंडर करंट की बात चल रही है। सियासी सयानों का मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, हलोपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी तिनके की तरह उड़ सकती है। हाल ही जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। कुछ सीटों पर कांग्रेस को मार्जिनल वोटों से हरवा जरूर सकते हैं, क्योंकि 5-6 सीटों पर आप उम्मीदवारों की स्थिति ठीक ठाक बताई जा रही है। आश्चर्यजनक ये है कि ताऊ देवीलाल के पोते की पार्टी जजपा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बदलाव का माहौल है। उचाना कला के जहां से स्वयं दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा पसीने आ रहे हैं। इज्जत दांव पर जो लगी है। पीएम की पहली सभा में भीड़ पर बहस, सभा के लाइव में सिर्फ मंच ही क्यों दिखाया? सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल में बीजेपी कमजोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही हुई कुरुक्षेत्र जनसभा, जिसमें करीब 23 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे गए थे, उस सभा में मात्र 5000 लोग जुट पाए। है ना आश्चर्यजनक बात? इसलिए लाइव में भी अधिकांश समय मंच को ही दिखाया गया। पब्लिक में कैमरा सिर्फ मंच के आसपास ही रहा। अधिकतर सर्वे, सट्टा बाजार और कुछ प्रायोजित ओपिनियन पोल को छोड़कर देश के सारे ओपिनियन पोल कांग्रेस का पक्ष भारी होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो रिपोर्टर हरियाणा में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा स्पष्ट सामने आ रहा है। बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। वे भी दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि हवा तो कांग्रेस की चल रही है। सियासी समीकरण जिस किसी के पक्ष में हो, हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहलवान बेटियों के शोषण के खिलाफ हरियाणा की महिला शक्ति भी विनेश फोगाट के साथ एकजुट है, जो जुलान से कांग्रेस की प्रत्याशी है। हवा का रुख किधर भी हो, बीजेपी हवा का रुख बदलने में माहिर है। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से पहले, मतदान के समय और परिणाम के बाद तक की सियासी तोड़फोड़ की प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस इस तोड़फोड़ से बचने के लिए सुरक्षा घेरा कितना मजबूत बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। खासखबर.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।